कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर्स को लिखेंगे और इरेशनल को लिखेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले देख लो आप लोग, इरेशनल नंबर का नोट कर। आज हम लोग बात करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इरेशनल नंबर से। तो इरेशनल नंबर्स किसे कहेंगे? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए बाई बी, है ना। वैसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो लिखो दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए बाई बी, यानी कि वैसे नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए बाई बी, ठीक है, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने क्या समझ में आ गया कि विच कांट, ठीक है, बी एक्सप्रेस्ड, किस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हम इसे, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए बाई बी। यानी कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो इरेशनल नंबर्स क्या होगा, एक तो ना ही टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, बिल्कुल, है ना। यानी कि इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये दो चीजें लिख लो आप इसके बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर मैं आप सभी रेशनल नंबर का अगर एग्जांपल पूछूं तो बड़े आराम से एग्जांपल आप बता सकते हो कि नहीं? यानी कि जो टूटे, जो कटे ही नहीं और ना ही रिपीट हो। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो तुम जरा मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1.325, तो ये इरेशनल है क्या? ये इरेशनल नहीं है। इरेशनल है? इरेशनल नहीं है। नहीं, क्यों नहीं इरेशनल है? क्योंकि टर्मिनेटिंग है। हाँ हाँ, इट कैन बी एक्सप्रेस, वेरी गुड, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए बाई बी, और हम लोग सीख भी चुके हैं उसके बारे में। नहीं, अच्छा ये बताओ कि अगर हमने ऐसा कह दिया कि 3.527 और फिर मैंने लिख दिया 5555, ये बताओ ये इरेशनल है? ये इरेशनल है कि नहीं है? आराम से पूछ रहा हूं, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, सोच करके बताओ। ऋषिका, इज इट इरेशनल, इज इट एन इरेशनल नंबर? नंदिनी, इज इट एन इरेशनल? अच्छा, यू थिंक इट्स एन इरेशनल नंबर, आप बताओ। इट्स अ रेशनल, ठीक है। देखो बेटा, इट्स अ रेशनल नंबर, इट्स नॉट इरेशनल, इट्स अ रेशनल नंबर बिकॉज 5 के बाद फिर सारे टर्म्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। नहीं, दैट मीन्स कि दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3.527 और 5 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार, ठीक है। यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? रेशनल होगा, रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। ऋषिका, क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? चलो, तो इरेशनल होगा। अच्छा, अब बताओ कि मैं ऐसा कर दूं कि थर्ड में हमने ऐसा एग्जांपल लिख दिया कि 3.14287, फिर 14287, 14287, तो एक क्या होगा? इट्स रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होगा। क्यों रेशनल होगा पूछेगा तो क्या बोलोगे? बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए बाई बी, ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, यही ना। ए बाई बी के फॉर्म में इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलो ठीक है। अब लेकिन वही अगर मैं ऐसा नंबर लिख दूं, मान लो ऐसा लिख दिया हमने जैसे 3.12, अब जरा सोच कर बताना, 122, 122 एंड 14 × 2, ये इरेशनल होगा, है ना। ये इरेशनल होगा बिकॉज ये नंबर जो है वो ए बाई बी के फॉर्म में कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ये समझ में आ गया? या रैंडमली मैं कोई एक ऐसा नंबर लिख दूं, मान लो फिफ्थ में ऐसा मैं एक नंबर लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया कि भाई 7.23157, जो मूड में आ रहा है, 10198, ऐसे ऐसे लिख दिया, ये क्या होगा? इरेशनल नंबर नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स आर इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना, ये तो ये नंबर क्या कहा जाएगा? इरेशनल नंबर। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग, ये बताओ। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि 3 रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देने हैं और फिर इरेशनल नंबर्स के, तो लिख दोगे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो चलो भाई, ये तो हम लोग सीख लिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। हाँ बोलो बोलो बोलो, बैक कर दो, चलो बैक कर दो। ठीक है, इरेशनल नंबर्स आर, बस इसमें दो चीज जरूर याद रखना बेटा, ठीक है। यहाँ पर एक बात ये याद रख लो, ठीक है, कि
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो याद रखना ये सारे के सारे सब एग्जाम्पल है इरेशनल का। ठीक है, ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल है इरेशनल का। ठीक है, और ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है इरेशनल। ये सारे दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स का है। और एग्जाम्पल जो पहला वाला ऊपर वाला किसका था? वो रेशनल का ही है। क्लियर है? यहाँ तक बात कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम लोग ये सीख गए कि भाई इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। अब हम लोग आते हैं, अब याद रखना कि दो रेशनल नंबर के बीच में, अभी थोड़ा सा आराम से समझना, बिल्कुल कंफर्ट जोन में समझना। ठीक है, अब लिखने लिखने उखने वाली बात छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ब्रेक दे दो इसको भी, खूब बढ़िया समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। दो रेशनल के बीच में और दो इरेशनल के बीच में इनफाइनेटली रेशनल और इरेशनल नंबर। नहीं समझे? जैसे मैं अगर ऐसा कर दूं बेटा कि एक हमने, खूब समझो पहले अच्छे से, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एक नंबर हमने 1 लिख दिया, 1 इज ए रेशनल नंबर, कोई डाउट तो नहीं? एक हमने लिखा 2, 2 इज अगेन ए रेशनल नंबर, है ना? एक इरेशनल नंबर में लिख लेता हूं, जैसे मान लो √2 ए इरेशनल नंबर है, √3 ए इरेशनल। ठीक है, ए इरेशनल। कोई आपसे पूछे कि व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर, तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और यहाँ पर क्या 1.0 है तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दिस टू आर रेशनल, है ना? अब इनके बीच में हमें इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। और दो इरेशनल के बीच में इनफाइनेटली मेनी रेशनल होंगे और इरेशनल नंबर्स। तो पहले ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखो कि यहाँ पे दो रेशनल के बीच में क्या होंगे? बोलो, इनफाइनेटली। ठीक है, मैंने क्या रेशनल, रेशनल एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज इरेशनल। ये तो बात क्लियर है बेटे? ठीक है, चलो ये भी हो गया आपके पास। और सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, जो ऊपर में कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपसे पूछो कि एक नंबर ऐसा बताओ जो 1 और 2 के बीच में हो, तो आप दिमाग लगा सकते हो? हाँ? कोई भी एक नंबर ऐसा बताओ जो 1 और 2 के बीच में। ऑडियो ऑन कर लो अपना। 0 पॉइंट तो कोई लॉजिक नहीं लगता। 1.1 पहले समझो, 1.1 1.2 बोलते रहो ना जहां तक बोलना है। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 इनफाइनेटली नहीं। तो एक तो हमें ऐसे समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में अगर हमें कुछ रेशनल नंबर रेशनल लिखने हैं तो ये क्या हो गया 1.1, फिर क्या हो गया 1.2, फिर 1.3 1.4 1.5, इस तरीके से होगा। होगा समझ में आ रहा बात है? ठीक है, अब 1.1 का मतलब क्या हो गया भाई? 11/10 नहीं, ये क्या हो गया 12/10, और ये क्या हो गया 13/10, और ये क्या हो गया 14/10, और ये क्या हो गया 15/10। चलते रहो, आगे करते रहो काम। 15/10 के बाद चलते रहो 16/10 17/10 18/10, जहां तक डील करता चले जाओ। वो सारे के सारे नंबर्स जो होंगे किसके किसके बीच में होंगे? 1 और 2 के बीच में। तो ये तो एग्जांपल, अगर कोई रैंडमली पूछे आपसे कि भाई 1 और 2 के बीच में दो इरेशनल नंबर्स लिखना है, तो आप लिख सकते हो 11/10 12/10। यूजुअली जब हम इरेशनल नंबर्स लिखते हैं ना, तो इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं उसको? इस फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। गॉट माई पॉइंट? ये बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? अब इसी तरीके से अगर ये पूछा जाए भाई कि इन दोनों के बीच में आपको दो इरेशनल नंबर्स लिखना है, तो इरेशनल नंबर्स देखो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। एक तो 1 है, एक 2 है। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में हमें क्या पता है कि इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पता है ना? देखो मैं कितना आराम से लिख दिया कि एक तो यार 1 लिख दो, ठीक है, 2 से नीचे आना चाहिए और 1 से ऊपर होना चाहिए ना। हमने क्या किया 1 पॉइंट क्या लिखा 10 1.10 100 100 100 1 4 टाइम 0 डॉट डॉट कर दो। तो एक इरेशनल नंबर हुआ कि नहीं 1 और 2? बात समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो एक अगर और भी कोई नंबर है इरेशनल लिखना हो तो क्या लिख सकते हो बताओ? जो दिल करे भाई, 1.51, फिर 511, ठीक है, 5111, कुछ भी मैं ये नहीं कि मैं कोई कह रहा हूं कि आप मेरे जैसा ही लिखो, आप अपने तरीके से कुछ भी नंबर लिख सकते हो। बस एक बात याद रखना है कि दैट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहने को? सर आपका जो मन करता है बोलो, एक सारे एक बोलो भाई, तुम बोले शुरुआत करो। चलो भाई, अब मैंने आपके क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ
कि 1 और 2 के बीच में हमें 10 इरेशनल नंबर लिखने, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं यहीं से, तुम बताओ पहले 1 और 2 के। हाँ, ज्यादा सोचना नहीं है, एकदम रैंडमली बोल। हाँ चलो 1.25। हाँ, ये तो इरेशनल का है। 1.253 हाँ हाँ, वहाँ ठीक, बोलो बोलो, ठीक है। हाँ 1.2533 444, हाँ जो मन कर रहा बोलो ना, जो मन कर रहा बोलो, 444 और क्या मन कर रहा बोलने का, 35 और कुछ मन कर रहा है, हो गया। लिखने के बाद लेकिन डॉट डॉट जरूर दे देना, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो हो गया 1 और 2 के बीच में। चलो तुम बोलो भाई, बोलो। हाँ 1.12 3 4 5 6, हाँ 7 8 9, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक इरेशनल नंबर हो गया नहीं। चलो भाई अब तुम बताओ बेटा, 2 पॉइंट कैसे बोल दोगे? 1 और 2 के बीच में ही तो लिखना है, 2 कहाँ से आ जाएगा? हाँ बोलो। हाँ 1.12 122। अच्छा जो मैंने बताया वही इसने रट लिया बिल्कुल, मैंने तो वही दिमाग में रख दिया 1। चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि यही बोलना 1.122 1.222, ऐसे ही बोल सकते, जो मन है, लेकिन याद रखना रिपीटिंग नहीं होना चाहिए और वो टर्मिनेटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, बस यही चीज है। हाँ तुम बोलो, आपने बोल दिया। हाँ बोलो 1.812, हाँ 8 5 5 5 5 होता है ना। अच्छा 3 लगा दे, 3 नहीं लगा तो फिर, हाँ वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया। 3 लगा दे, इरेशनल हो गया, हुआ। तुम बोलो भाई, कितना मैथ्स आसान है, देखो ना 1 पॉइंट। हाँ अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, 06 09 07 08, ठीक है 01, कुछ भी बोल दो, ठीक है, इरेशनल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब समझ गए आप लोग, अब तुम लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, अब क्लियर हो गया ना। तो यानी कि इस तरीके से हम 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम इस तरीके से वी कैन राइट इनफाइनेटली मैनी इरेशनल। हो गया, बातें क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब आते हैं इस बात पे, ये तो देख लिया कि 1 और 2 के बीच में कैसे है। अब 1 और 2 के बीच में अगर हमें इरेशनल नंबर्स को लिखना, अब यहां तक जरा एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया बिल्कुल आप लोगों ना। अब जब इसके बाद अगर मान लो कब हमें इरेशनल नंबर्स लिखना है, मान लो, अब जरा ध्यान दो, अलग अलग तुमको तरीका बता रहा हूं। एक नंबर 1 हो गया, ठीक है, और एक नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब 1 और 2 के बीच में मान लो कि वी हैव टू राइट, अगर 50 इरेशनल नंबर लिखना, 50 इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर लिखना, 50 रेशनल लिखने, तब हम क्या करेंगे? तो एक बात बताओ, तुम लोग बताना, तुम लोग दिमाग में कुछ भी हो तो पूछोगे नहीं सर आपकी बात से मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ, ठीक है, इसका कोई दूसरा तरीका बताओ। तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, फिर अगर आता होगा दूसरा तरीका बताओ, नहीं आता तो बोल दो मुझे नहीं आता। अब 1 को हम लिख सकते हैं क्या कि 10/10, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप बोलोगे सर क्यों लिख रहे हो 10/10, ऐसा है दिमाग में क्वेश्चन, पूछो पूछो ना, है तो, ऐसा नहीं है, मैंने कि यू ऑल आर वेरी हैप्पी विद माई आंसर, है आगे क्यों टेंशन लें, ठीक है, आगे पूछ करके, हाँ है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, या कुछ और दिमाग में कुछ घूम रहा हो, क्यों आपने 10/10 क्यों लिखा? वो तो समझ में आ गया मुझे, कैंसिल हो, इस तरीके से उसको हम 20/10 लिख सकते हैं, नहीं। तो 10/10 और 20/10 के बीच में क्या क्या होगा बताओ, 11/10, ठीक है, 12/10, 13/10, बोलो 14/10, 15/10 हो गया, इस तरीके से चलते जाएंगे 19/10। ये सारे के सारे रेशनल नंबर हुए कि नहीं बताओ, सॉरी रेशनल नंबर हुए कि नहीं? तो लिख दिया कितना आसानी से। अगर मुझे मान लो और थोड़ा ज्यादा लिखना हो, अगर ज्यादा लिखना हो हमें, मतलब यदि थोड़ा सा ज्यादा लिखना हो, तो ज्यादा लिखना हो तो अब मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अब देखो योर लॉजिक शुड बी क्लियर, है ना। ये तो 1 और 2 के बीच में लिख लिया, तो ये याद रखना कि कैसे हम लिखते हैं, इसको नोट करना आप लोगों को बिल्कुल, ठीक है ना, कि 1 और 2 के बीच में, अगर मान लो 1 और 2 के बीच में अगर हमें और ज्यादा लिखना हो, तो 1 को हम क्या कर सकते हैं बताओ भाई, 100 बाई क्या कर सकते हैं, 100/100, नहीं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 200/100। अब इसके बाद क्या होंगे बताओ, कौन कौन से होंगे? अब हाँ, अब इसके बीच में 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 101/100, फिर क्या लिखो 102/100, चलते रहो, तो 199/2,
कितने, सॉरी हाँ 100 ना, हाँ 100, कितने सारे रेशनल नंबर्स, ये समझ में आ रहा है? यानी कि दो रेशनल के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर्स को लिखेंगे, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। इरेशनल के लिए अलग ऐसा कोई सिस्टमैटिक कोई फॉर्मूला नहीं है। चलो ये पार्ट, ये तुम्हारा टाइप 1 था। टाइप ए में हम इस तरीके से दो रेशनल के बीच में लिखेंगे। इस तरीके से बड़े नंबर्स को भी हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया बातें क्लियर? ये पहला टाइप आ गया कि दो रेशनल के बीच में। अच्छा, इसके बीच में इरेशनल लिखना हो तो बिल्कुल क्लियर है। क्या क्या लिखोगे? इतने सारे नंबर तो आप लोगों ने लिख ही लिया इरेशनल नंबर्स के बारे में, लिख लिया ना सारा, ये सारे इरेशनल ही था 1 और 2 के बीच में। चलो इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को करने के लिए अभी। अब हम लोग आ जाते हैं, मान लो कि अगर कोई भी अगर ऐसा नंबर हो, जैसे मान लो कहता है कि भाई एक नंबर आपके पास 1/2 और एक नंबर 1/3। ठीक है, ये मेथड जरा ध्यान रखना, इसको हम सेकंड मेथड कहेंगे, और बाकी आपके टीचर अलग अलग मेथड से भी करवाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे दिल करे वैसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो कि 1/2 और 1/3 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर लिखना है। कितने लिखने? एक रेशनल नंबर लिखना। तो क्या करेंगे कि पहले क्या करो, इसका एक सिंपल तरीका है, एक फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान देना। मान लो कि 1/2 को आपने क्या ले लिया, ए ले लिया, एंड 1/3 को आपने क्या ले लिया, बी। ठीक है, तो उसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर लिखना हो तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज हाफ अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। बस इस फॉर्मूले को भी नोट कर, हाफ ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, बताओ? 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 एंड प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 और ये आ जाएगा 3 + 2 अपॉन क्या होगा 6, सही ना? तो दैट इक्वल्स टू 5 बाई क्या हो जाएगा 2। हो गया, यानी कि 1/2, देखो जरा 1/2 और ये आ गया 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर हमारे पास कौन सा आ गया बच्चों? 5/2 आ गया, बोलो 5/12। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताओ। चलो अब जरा बताओ कि इसके बीच में हमें एक और लिखना है और हमें फॉर्मूला यही यूज करना है। अब क्या करेंगे, एक और भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ? 1/2 और ब्रैकेट 1/2 एंड प्लस 5/12 भी कर सकते हैं, नहीं? वो भी तो यहाँ, वो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं वो इस जगह पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम्हारे पास क्या हो गया 1/2 और ये क्या हो गया 24 और ये क्या हो गया 2 12 जा एंड 2 5 जा 10, दैट विल बी क्या होगा बताओ? ये 12 और 12 एंड 10 क्या होगा? दैट विल 22 अपॉन 48 होगा बेटा, है ना? यही होगा ना? चलो तो एक नंबर इसके बीच में आ गया। अब ये कहां पर आ गया? 22/48 के बीच में। अब इसके बीच में एक और लिखना हो सेम इसी फॉर्मूले को यूज करके, तो हम क्या ले, हाफ इंटू, जो दिल करे हाफ इंटू, ठीक है, दिस प्लस दिस लिख दो या दिस प्लस दिस लिख दो या दिस प्लस दिस, जो लिखना है लिख दो, लिख करके आप एक फॉर्मूले को बना सकते हो। ये समझ में आ गया? ये मेथड क्लियर है बिल्कुल आप लोगों को? चलो ठीक है भाई। अब इसके बाद एंजल क्लियर है, ऋषिका, नंदिनी, चलो एकदम 100% बैक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। चलो यहां तक आगे बच्चे, अब आते हैं अगले पार्ट में आते हैं। अब मान लो कि हमें ये तो समझ में आ गया, अब देखो कितने तरीके हम लोगों ने सीख लिए। अब अगर ऐसा हो, मान लो कि भाई अगर हमारे पास दे रखा है कि 1/2, अब इस फॉर्मूले का हम नहीं यूज करें, मान लो नहीं यूज करें, तो 1/2 और अगर हमें 1/5 के बीच में अगर 10 रेशनल नंबर लिखना हो या इरेशनल, अभी पहले रेशनल की बात कर लें, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि एलसीएम ले लो 2 और 5। ठीक है, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो अब 1/2 को क्या करना है, हमें इसके डिनोमिनेटर को क्या बना देना बताओ? 10, तो 5 किया तो यहाँ पर 5 कर दें, दैट विल बी क्या हो गया 5/10 होगा बेटा। बताओ, पहले दोनों को बराबर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब अगर हम 1/5 की बात करें तो क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे? 1/5 इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2/10 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब हमारे पास देखो यहाँ पर 5/10 है और दूसरा क्या है 2/10 है ना, 2/, डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं? बोलो सेम हुआ कि नहीं? अब हमें मान लो कि इसके बीच में 50 रेशनल नंबर हमें लिखने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिनोमिनेटर सेम हो गया, जो मन करे इसको कर लो। अब क्या क्या करना चाहते हो बताओ? दोनों तरफ क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताओ?
ये आ जाएगा 500 अपॉन क्या होगा 1000 आ जाएगा बेटा, और ये क्या होगा 200 अपॉन क्या होगा 1000। देखो ठीक है, अभी पहले है, याद रखना ये छोटा है इससे, इसलिए ठीक है, ऑर्डर थोड़ा सही कर लेना। तो 200 अपॉन 1000 और 500, तो क्या क्या बनेगा बताओ, 201 201 अपॉन 1000, फिर क्या बोलोगे 202 अपॉन 1000, फिर क्या करोगे 203 अपॉन 1000। अब समझ में आएगी नहीं, इस तरीके से इनफाइनेटली हम रेशनल नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बात भी क्लियर हो गया, एलसीएम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, हाफ इंटू ए प्लस बी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेन हम लोग आते हैं कि इरेशनल वाली बात करते हैं। जैसे मान लो दो इरेशनल के बीच में हमें अगर रेशनल लिखना हो और इरेशनल लिखना, जैसे मान लो सबसे कॉमन एग्जांपल है √2 और एक एग्जांपल है आपके पास √3। तो √2 का वैल्यू आप रफली नोट कर लो, √2 का जो वैल्यू होता है ना, मैं आपको कैलकुलेटर से बता दे रहा हूँ, वो नोट कर लेना बिल्कुल पूरा वैल्यू। √2 का जो वैल्यू होता है, √2 इरेशनल है, तो आप करोगे ना तो ये आता है बेटा अप्रोक्सीमेटली 1.41 तक तो हमें याद होता है, उसके बाद 1.4142 इस तरीके से होता है 1, तो इस सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे 1.4 तक याद रखेंगे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे √3 को इसी तरीके से हम 1.7 तक याद, ये 1.732 ऐसे आगे होता है। हाँ बोलो, बात क्लियर है। तो √2 को हम कहां तक याद रखेंगे बोलो 1.4 तक, और √3 को कहां तक याद रखेंगे 1.7 तक याद रखेंगे। समझ में आ गया बात, बिल्कुल क्लियर है। तो चलो भाई, अब 1.4 मत बोलना कभी भी, किसी को आप ये नहीं बोल देना कि √2 का वैल्यू 1.4 होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका ठीक है, क्योंकि 1.4 क्या है रैशनल है, तो आप उसको रफली, ठीक आप उसका रफ वैल्यू ले लेते हो है ना, ये रफ वैल्यू ले लेते हो, तो ये रफ वैल्यू हो गया। तो अगर मान लो ऐसा पेपर में आता है कि √2 एंड √3 के बीच में, √2 एंड √3 के बीच में हमें क्या लिखने हैं, रेशनल लिखने हैं, दो रेशनल लिखने हैं और दो इरेशनल लिखने हैं। तो अगर मैं पूछूं कि दो रेशनल अगर हमें लिखना है, तो √2 हमारे दिमाग में बैठ गया, दिस इज क्या है 1.4 है बच्चे, बोलो। √3 दिमाग में बैठ गया, ये क्या है बताओ 1.7 है बेटा, अब इसके बीच में हमें लिखना है, तो 1.4 1.7 के बीच में बताओ तो दो रेशनल क्या होगा। हाँ, बस एकदम सही बात, 1.5 1.6 होगा कि नहीं होगा बताओ, यानी कि ए 1.5 हो गया 1.6 हो गया। मुझे कुछ और भी बताने इसके बाद, मेरा मन ठीक, मेरा मैंने मन लग रहा है कि नहीं यार ठीक है चलने वाला, और बताओ नंबर कुछ। अब सबको अलग अलग बताने हैं, सबको अलग अलग बताने, अदर ऐसे नहीं बताने, सबको अलग अलग बताने, ये नहीं कि 1.5 1.6 सब कोई बोल रहा है 1.7, नहीं 1.7 और 1.4 के बीच में पूछ रहा हूं मैं। तो जो सेफ, जिनको सेफ गेम खेलना था वो दोनों नंबर पहले ले लिए, कौन कौन सा 1.5 1.6। हाँ हाँ भाई, हाँ सबसे पूछ रहा हूँ, सबको मौका दे रहा हूँ बताने का बिल्कुल। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग, तो समझना है, बस समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस बिल्कुल। हाँ बोल, हाँ तुम बोलो 1.42, 1 पॉइंट इसने बोला। अब देखो 1.42 का भी ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन उससे ही मत लेना क्योंकि ये 1.4 से ही है, ठीक है। तो आप एक काम करना, उसको भी आप नहीं बोलना, नहीं तो बहुत बार तुम बोल सही रही हो, टीचर को कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1.4 और 1.7 तो छोड़ ही दो बिल्कुल, ठीक है। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, 1.4 एंड 1.7 से आपको अपने आंसर नहीं बोलने। मेरी बात समझ में आ गया, क्यों रिस्क लोगे आप बेकार। तो आप क्या करो, ये तो बात पक्का क्लियर है कि 1.4 के बाद 1.5 है और 1 पॉइंट इधर 6 हो गया। अब 1.5 1.6 के बीच में जितने अलग अलग तरह के नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। तो बताओ 1.5 से सीरीज बता दो, बोलो। हाँ 1.51, ठीक है, हाँ 1.52 लिख नहीं, ये आ गया, समझ में आ गया। डेसिमल नहीं, 1.5152, अगर रेशनल पूछ रहा है तो ऐसे ही छोड़ दोगे, टर्मिनेटिंग हो जाए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रेशनल केवल पूछा जा रहा है तो ठीक है, ऑर्डर सही है बिल्कुल सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बिल्कुल। चलो और तुम अलग बोलो, थोड़ा अलग बोलो, तुम बोलो अलग। हाँ हाँ 1.51 जो मन करे, ठीक है, और तुम बोलो 1.522 हो गया। या हम अगर ऐसा बोले कि 1 पॉइंट, ठीक है 1.56 7 8 9 हो गया, ये भी तो उसके बीच में ही है, ठीक है। एंजल तुम बताओ, एंजल बताओ एक नंबर। 1.581, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं।
तो इस तरीके से इसके और इसके बीच में हम इनफाइनेटली क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया बात मेरी? क्लियर आप लोगों की नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था, 2019 में भी था, 2018 में भी। ये √2 और √3 के बीच में दो रेशनल नंबर लिखना है, यही लिख दो। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? अब √2 और √3 के बीच में हम लोग इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर मैं √2 और √3 के बीच में इरेशनल नंबर पूछूं तब क्या बोलोगे? तुम बोलो, क्या बोलोगे? 1.5 ना, बड़े आराम आराम से बोलो, मस्ती लेकर के बोल रहे हैं नहीं, 1.5। हाँ हाँ, 5 के बाद फिर नहीं, अच्छा ऐसे चल, ठीक, ऐसे इस तरीके से चलता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉर्मल, है ना? छोड़ना मत वहाँ पर, नहीं तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, और अगर बताओगे तो क्या बोलोगे? बोलो 1.611 611 64 टाइम्स 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो √2 और √3 के बीच में आपको दो रेशनल और दो इरेशनल कैसे लिखेंगे, या जितने भी नंबर हो रेशनल इरेशनल कैसे लिखेंगे, ये बात क्लियर हो हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा बात है? कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों ने आज ये चीज देख लिया कि √2 और √3 के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। चलो, अच्छा अगर मान लो, हाँ बेटा बिल्कुल, आप बिल्कुल बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन वाला भी अभी कर रहे हैं हम लोग, पहले ये समझ गए आप? ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसा हो कि अगर 1/2 हो, है ना, ठीक है, और एक ऐसा नंबर हो कि 3/2, तो इस केस में आपको क्या है कि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो आपको इस केस में क्या करना है कि अगर ऐसा कोई नंबर लिखा हो जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो आप उसको क्या करोगे, उसके डिनोमिनेटर को तो पहले इक्वल कर। ठीक है, जैसे देखो मान लो हमारे पास है नंबर, तो हम नॉर्मली अगर इसको डिवाइड करें तो क्या होगा बताओ? तो 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा बेटा, आएगा। इसको करोगे तो क्या होगा? 1.5 आएगा। बोलो, अब हमें इसके बीच में रेशनल भी लिखना है, इरेशनल भी लिखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट डाउन 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 1.5, तो कैन बी राइट और नॉट? यू कैन राइट। क्या लिखोगे? 0.6, 0.7, 0.1, 1.2, 1.3, कुछ भी लिख सकते हो। नहीं, अगर मैं पूछूं कि इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स आपको लिखना है, तुम लोग बोलो भाई। 1.50 मत बोलो ना, 1.5 के बाद क्यों चले जा रहे हो? 1.3 पे आओ ना। मैंने बोला ना कि रेंज में जो लोअर जो रेंज लिखा हुआ ये नहीं बोलना है, और हायर रेंज को नहीं बोलना, इसके बीच में बोलना है। तो आप क्या बोल सकते हो? बोलो एक बार, बताओ आप इससे क्या बोलोगे? हाँ बोलो, 0.8 बोल सकते हो, 60, 600, 600, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? 1.11, 1.5 नहीं बोलो, 1.11, फिर क्या बोलोगे? 111, फिर क्या बोलोगे? 4 टाइम्स 1, फिर क्या बोलोगे? 5 टाइम्स 1, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं रिपीट कहाँ वाला? नहीं नहीं, डबल वन, अच्छा सॉरी, 1 वाले पे नहीं, अरे 1.21, 211, इस तरीके से 1 में तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 1.21, 211, 211, 24 टाइम्स 1, इस तरीके से कर सकते। ठीक है, तो ऐसे आपके सारे के सारे क्या बन जाएंगे? रेशनल बन जाएंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में दे रखा हो फ्रैक्शन में, आप इसको डिवाइड करके फिर उसके बीच में नंबर्स को लिखो। ठीक है, और अगर इरेशनल दे रखा तो उसके बीच में आराम से लिख सकते हो। तो उसमें ज्यादा नहीं, हमें 3 वैल्यूज को याद करना है। एक तो √2 को याद करना है, √3 को याद करना है, और एक √5 का भी ऑर्डर ले लो। ठीक है, √5 भी लिख लो, आ सकता है पेपर में 2.2 लिखना हो उसको। तो √2 को हमने लिखा कि 1.4, √3 को 1.7, और इसको 2.2 लिख। नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, बस आप रफली इतना ही याद रखो। ये तो पता है नहीं कि √2 और √3, √5 क्या है? इरेशनल। इरेशनल इसलिए है क्योंकि ये कोई भी a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है यहाँ पर? तो अगर मान लो कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई √3 के बीच में और √5 के बीच में हमें
दो इरेशनल लिखने और दो रेशनल लिखने, लिख करके दिखाओ जल्दी से। दो रेशनल लिखने हैं और दो इरेशनल लिखने। तो √3 का वैल्यू क्या लिखा आप लोगों ने? 1.7। इसको क्या लिखा? 2.2। तो पहले तुम रेशनल बता दो, रेशनल क्या बताओगे? 1.8। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो रेशनल, अगर हम दो रेशनल की बात करेंगे तो एक रेशनल में क्या बोलेंगे? 1.8 और क्या 1। ठीक है। और अगर हम इरेशनल की बात करेंगे तो क्या बोलोगे? 1.88 डबल, हाँ 888, 4 टाइम्स 8, इस तरीके से ऑर्डर में लिखोगे। या 1.80, फिर 800, फिर 8000, इस तरीके से आप पेपर में लिख लेना। ठीक है। तो ये आपके पास रेशनल। रेशनल इरेशनल में कोई डाउट है कि आपको? ठीक है। तो आप रेशनल इरेशनल बड़े आराम से आप लिख सकते हो। इसके लिए एक फॉर्मूला भी नोट कर लो। ठीक, एक तो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हमारे पास कोई भी टू नंबर्स आर गिवन, मान लो कि ए और बी दे रखा है, तो दोनों के बीच में अगर हमें रेशनल निकालना है तो क्या करते थे? बोलो, हाफ इंटू ए प्लस बी। तो एक इस फॉर्मूले का हम यूज करते थे। अगर मान लो कि दो नंबर आपके पास अगर ऐसा दे रखा है, एक ए और बी, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, और दोनों के बीच में हमें एक इरेशनल लिखाना, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, नोट कर लो। इरेशनल का, हालांकि बस दिमाग में रखने वाली बात है इरेशनल का, इसको √A × B कर। एक बस सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है। √A × B। मान लो कि मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं, जैसे आप नहीं चाहते हो कि भाई आप वो डेसिमल वाले चक्कर में पड़ो, ठीक है, तो आपके पास दे रखा है कि 3 और 4 के बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है, तो क्या बोलोगे? बोलो है? हाँ, एक इरेशनल लिखना है 3 और 4 के बीच। कुछ नहीं बेटा, जरूरत नहीं है, इसको 3 × 4 कर दो, √अंडर। तो √12 जो होगा ना, इसके बीच में। नहीं समझे मेरी बात? बात समझ में आ रहा है? अगर मानो √12 को मैं ब्रेक करूं, देखो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। 12 और √अंडर हमने कर लिया, तो 12 और रूट देखो क्या आ रहा है? 3.46। चेक करो, 3.46, उसके बाद 410, इस तरीके से। तो 3 और 4 के बीच में है कि नहीं? समझ में आ गया? तो एक फॉर्मूला भी आपको मिल गया कि अगर कोई भी दो नंबर आपके पास रेशनल दे रखे हैं और दो के बीच में हमें अगर रेशनल निकालना है, लिख लो फॉर्मूला, एक सेपरेट पेज पे लिख लो ना। ठीक है। अगर ए एंड बी लिख लो, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर, बी आर, बी आर टू नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है, then rational numbers then फर्स्ट में रेशनल नंबर बिटवीन देम, दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? क्या बताया था फॉर्मूला? हाफ इंटू, बोलो, A+B, हाफ इंटू A+। ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर हमें इरेशनल बताना है, तो इरेशनल का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? हाँ, इरेशनल नंबर बिटवीन देम। तो ये फॉर्मूला याद रखो। हो गया, एक फॉर्मूला याद हो गया। क्या होगा? √A × B। नोट कर ले दोनों फॉर्मूला। ये काम आ सकता है कभी कभी MCQ क्वेश्चन वगैरह में, या इंस्टेंटली लिखना। अगर आपको ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। मान लो कोई पूछता है कि 5 और 6 के बीच में एक आपको इरेशनल नंबर लिखना है, तो क्या करोगे? बोलो, हाँ बोलो, सीधा √30 लिख देना। ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, 5 पॉइंट ऐसे वैसे नहीं। तो √अंडर क्या होगा? 5 × 6, दैट मीन्स की क्या होगा? √30, दोनों के बीच में। आया समझ में? बात क्लियर है यहां तक? अब आप लोग यहां तक का बिल्कुल 100% क्लियर है कॉन्सेप्ट? आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूं? चलो जी, अब लिख लो कुछ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 1 है। अब चेक करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है। ये क्या है? रेशनल है, इरेशनल है? इरेशनल है, बोलो। रैशनल है, इरेशनल? इरेशनल। अच्छा, क्यों, क्या आ रहा है इसका रिजल्ट? क्या रहा है? √3/9, ऐसे कैसे? 3/81 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कितने बार में कटेगा? 1/27। 1/27। हाँ, तो 1/27 हो जाएगा। यानी कि अब इसको तुम बाहर भी ब्रेक करते हो
तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई भी करते हो तो क्या होगा, 3 × 3 × 3 होगा कि नहीं। तो ये 1 क्या हो जाएगा बताओ, 3√3। तो ये तो कंफर्म्ड है कि इरेशनल है, इरेशनल। नहीं समझ में आया, आपने ब्रेक कर दिया। मान लो ये ऐसा होता है पेपर में, इसके जगह पे अगर आपका ये दे रखा होता कि √1/9, ये बताओ क्या होता है, रेशनल होता है इरेशनल होता है? इरेशनल। क्या होता है बेटा, 1/9 क्या हो जाएगा, रैशनल होगा ना। ये तो 9 से बाहर चला जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा बेटा। हाँ तो ये रेशनल हो जाएगा ना, लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहा है ना, दैट मीन्स कि ये क्या होगा बताओ, ये इरेशनल, इरेशनल नंबर। इसको लिख लो इरेशनल। चलो 361 को ब्रेक कर। हाँ क्या बोल रहे हो, यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, देख लो एग्जाम्पल को। मान लो अगर ऐसा पूछा जाए पेपर में कि √25 क्या है, तो रेशनल है। क्यों रेशनल है, क्योंकि भाई बाहर हो जाएगा तो रेशनल हो जाएगा ना। लेकिन मैं पूछूं कि √3 क्या है, तो बाहर नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे कि रेशनल है। समझ में आ गया मेरी बात। अगर मैं पूछूं कि अगर मैं पूछूं कि 4 × 16 क्या है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? 4 कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता समझ में, 4 कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं? अरे √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। और √16 किसके इक्वल होगा, तो 4। हाँ तो 8 है, रेशनल है कि रेशनल है, रेशनल, रेशनल है, रेशनल है। लेकिन वही अगर ऐसा लिख दिया जाए, मान लो कि यहाँ पे मैंने अगर 7 दे दिया है ना, और यहाँ मैंने 25 कर दिया, तब क्या करोगे, इरेशनल। क्यों इरेशनल होगा, क्योंकि हाँ √25 तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन √7 बाहर नहीं है ना। यानी कि ये क्या बन जाएगा, 5 √7 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल। अब समझ गए मेरी बात। हाँ अब यहाँ पर अब √361 कुछ ब्रेक हो रहा है क्या, है? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 19 × 19 होता है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, किसके बराबर हो जाएगा, 19 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो रेशनल होगा, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड, रेशनल होगा, ये रेशनल हो जाएगा। तो रूट में हमें चेक करना है, ठीक है, कि रेशनल होगा। अब इसी के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे जब आएंगे ना, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। √21 क्या होगा, इरेशनल है, बिल्कुल सही बात है, इरेशनल है। 2/3 √6 क्या होगा, बिल्कुल सही बात, हाँ इरेशनल है, वेरी गुड। ये क्या होगा, रेशनल होगा, रेशनल होगा क्योंकि P/Q के फॉर्म पे जा सकते। ये क्या होगा बेटा, बिल्कुल रेशनल हो, रेशनल होगा। ये क्या है, हाँ भाई ये इरेशनल हो गया, बिल्कुल सही, इरेशनल होगा। नहीं 2 3, अच्छा हाँ 2 3 है सब जगह क्या, अच्छा हाँ देखो 2 3 उसके बाद 2 3 है, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, 1.23, हाँ 2 3 के बाद बार, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, रेशनल। मैंने नहीं देखा आगे वाला, तो दिस विल बी रेशनल। ये क्या होगा, हाँ 0.4 0.4 0.4 0.4 मतलब ये क्या हो जाएगा, 3.044, हाँ 04, उसके बाद 0.4 के ऊपर बार, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 9th में रेशनल, वेरी गुड भाई, ठीक है। ये क्या होगा, रेशनल। अब समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया, रेशनल और इरेशनल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ पहले, पक्का क्लियर हो गया ना, कि नहीं क्लियर हुआ, हो गया क्लियर, 100% क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ भाई, बोर्ड पर बुलाऊं अभी, अरे क्या बात, आज तो पूरा कॉन्फिडेंस लेकर है, बुलाएं, अच्छा 2 2 ग्रुप करके बुलाएंगे तब तो ठीक है, नहीं वो भी नहीं, ठीक है ना, चलो नहीं बुला रहा हूँ अभी, टेंशन मत लो, अभी नहीं बुला रहा हूँ अभी ठीक है। तो अब आगे यहाँ बेटा क्लियर हो गया। अब ये चीज आप लोग देख लो, अब मैं यानी कि हमें रूट से कोई टर्म्स बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं, अगर हम ऐसा लिख दें, अब जरा ध्यान से, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब ऐसा मैं लिख दूं कि 3 यहाँ पे 5 है ना, × 5 × 5 ऐसा लिख दूं, ये बताओ रेशनल होगा इरेशनल होगा,
रैशनल होगा क्योंकि यहाँ पर 1/3 रूट मैंने लिखा हुआ, तो यहाँ से 1/3 रूट लिखा हुआ। समझ में आ गया बात बेटा? ठीक है, यानी कि दिस इक्वल्स टू क्या होगा 5, ये रैशनल होगा। ये सब रूट में थोड़ा सा देख करके हमें करना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है? चलो भाई ठीक, अब अगले पार्ट में आ जाओ। तो आप लोग ये समझ में आ गया कि रेशनल। अब आते हैं हम लोग थोड़े से, अब अलग अलग क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब लिखो आप लोग √2 एंड √3 के बीच में, अब आप लिख करके दिखाओगे। तो √2 एंड √3 के बीच में 3 रेशनल और 3 इरेशनल नंबर लिख करके दिखा। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा है तो नंबर लाइन बनानी चाहिए, हाँ, नंबर लाइन बनानी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, इसकी केस में कोई जरूरत नहीं। बताओ भाई, √2 एंड √3 के बीच में कौन बताएगा? तुम बताओ माने। हाँ, एक सेकंड, पहले रेशनल बोलो। हाँ, 1.5 1.6 सही है, सही है, ठीक है। और मान लो कि पूछता है कि इस दोनों के बीच में, अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा चलो अब इरेशनल बता दो। चलो 1.551 551, अच्छा ठीक है, फिर 551, अच्छा इस तरीके से, ठीक है, 551 फिर 4 टाइम्स 5 1 इस तरीके से ना, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब 2 एंड 2.5 के बीच में हमें 3 रेशनल बताना है। 3 रेशनल, हाँ बोलो बोलो। 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 सबने यही लिखा होगा है ना? सब सबका दिमाग बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बिल्कुल। चलो भाई, 3 इरेशनल जब लिखना होगा तब क्या लिखोगे? 2.1 2.11 नहीं लिखे हो? हाँ तो ठीक, अब आ गया ना, समझ में आ गया ना लिखने के लिए। यानी कि इनके बीच में लिखना तो 2.1 फिर 11 1 4 टाइम्स 1 2.2 2 2 2 फिर डॉट डॉट करके इस तरीके से 3 इरेशनल नंबर। आप इसमें कोई है क्या इसमें? इसमें हाँ तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा √3 क्या तो 1.7 है ना? √3 का वैल्यू 1.7 है, 1.4 है, तो कुछ पे लिख ही सकते हो 1.7 के पहले, कोई दिक्कत, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? पक्का? कोई डाउट है? फर्स्ट है 2.93 के ऊपर बार, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, कौन बताएगा पहले? मैं ही करेक्शन कर रहा हूँ, आप लोग करेक्शन करते रहना। 2.93 के ऊपर बार, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का 97/33। चलो वेरी गुड, करेक्ट कर लो भाई, 2 मार्क्स दे दो। उसके बाद सेकंड हमारे पास है 18.48 के ऊपर बार, मैं बताता हूँ, आप लोगों ने बोलना बीच में। थर्ड का फोर्थ, इसका आ रहा होगा 610/33। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड। थर्ड में 2 3 5 तीनों के ऊपर बार है, तो थर्ड का फिफ्थ, एक सेकंड, इसका आपका आंसर आ रहा होगा 235/999। बहुत बढ़िया, फर्स्ट करेक्ट सबका है, सेकंड भी है, थर्ड भी करेक्ट है। एक ये सबका करेक्ट नहीं होगा, पक्का बता रहा हूं मैं। थर्ड का सिक्स्थ मैंने पहले ही बता दिया। इसका आंसर आ रहा है 8/2475। आ गया? नहीं आया? आ गया? तुम लोग का गलत है? क्या गलत हो गया बोलो? प्रोसेस तो वही यूज करना है बेटा, प्रोसेस वही यूज करना है। आप हाँ कुछ ना डिस्कस कर लो, क्या यही है?
हाँ हाँ, सिंपलीफाई करके लिखा करो बेटा, को प्राइम बना देते हैं ना, याद है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाओ इसका, क्या तुम लोग सारे करेक्ट कर लिए? अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है भाई। 32 पॉइंट, थर्ड का नाइन्थ, थर्ड का नाइन्थ। अच्छा, इसमें एक तुम लोगों का गलत होगा पक्का। 318,023 डिवाइडेड बाई 9900 आ रहा है। क्या बात, क्या बात, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे होगा भाई सारे, बहुत बढ़िया। कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए? 4 करेक्ट है। अच्छा अच्छा, 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए तुम्हारे, 8 आउट ऑफ 10 तुम्हारे, 8 आउट, हाँ। कौन सा गलत बोलो बेटा, क्या किसमें गलत हो गया बोलो। अच्छा, सिंप्लीफाई करके लिखना हमेशा। आपका कितने हो, आपके कितने करेक्ट सारे हो गए? अच्छा, एक मिस्टेक आपने, एक गलती हो गया लेकिन ना तुम्हारा। तुम लोग का भाई एंजल, मेरा 10 आउट ऑफ 10 है। ऋषिका, चलो नंदिनी, एट आउट ऑफ चलो 8 आउट ऑफ 10, ठीक है ना।